देखिए फील्ड कोई भी छोटी नहीं होती, हर फील्ड बड़ी होती है, लेकिन वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है कि हम उस फील्ड को कितना बड़ा हम आगे ले जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम माल बना के जाता था मार्केट में, तो लोग कमेंट पास करते थे कि आप बेटा अभी आपकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, अभी आपकी ना ठेकेदार बनने की उम्र नहीं है, अब जाइए यहाँ से और दोबारा नहीं आना। तो एकदम से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब आप गिरोगे तभी आप उठोगे। मैं कुछ काम नहीं जानता था, मैं लोगों के कमेंट से, लोगों के धुतकार से, मैंने उनके कमेंट से, उनकी बुराइयों से, उनकी गालियों से सीखा। सितारे यूपी के में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सितारे की जिन्होंने दूसरे के यहाँ मजदूरी करने से लेकर खुद एक उद्यमी बनने तक का सफर तय किया है। हम मौजूद हैं सलीम अहमद जी के साथ, जिन्होंने यूपी में पहली बार इंसानी बालों से विग बनाने का काम शुरू किया है। जब आपने शुरू किया होगा आप श्योर नहीं रहे होंगे कि सफल होंगे या नहीं होंगे। आज आप तकरीबन 1000 महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। कैसा तब की क्या फीलिंग थी कि क्या होगा या नहीं होगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैम बहुत अच्छा लगता है, हम जितने लोग हमसे जुड़े होते हैं और हमारे साथ काम करते हैं और काम के लिए आते हैं और हम उनको उनके अकॉर्डिंग काम देते हैं, तो उनको काम दे के जो खुशी मिलती है वो हमें इतनी खुशी किसी से पैसा लेके काम करने में भी नहीं मिलती है, इतने को काम देने में मिलती है। पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, पूरा सफ़र, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फर्श से अर्श तक का सफ़र मैं आपका पूरा जानना चाहूँ। मैम फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत कमज़ोर था पहले स्टार्टिंग से ही, और इस काम में मुझे फैमिली की पेमेंट सपोर्ट कुछ नहीं मिल पाई, क्योंकि वो इस काबिल नहीं थे मेरी फैमिली जो मुझे कोई फैमिली की सपोर्ट कर पाती। मैंने स्टार्टिंग में विग बनाने का काम किया, इनकम्प्लीट विग बनाता था। जो बुलाते थे लोग काम करते थे उनके अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे काम करता था और विग बनाता था। तो इस तरह से हम लोग काम करते रहे और धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते रहे। क्या उम्र रही होगी सलीम जी? मेरी उम्र उस टाइम 14 साल की थी। 14 साल से आप? मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ जी। मेरे पापा एक नल मिस्त्री थे जो एक मजदूरी किया करते थे, और उसी से हमारे घर का खर्च चलता था, और उसी से हम लोग जितनी पढ़ाई कर सकें वो पढ़ाई की। लेकिन काम के अकॉर्डिंग हमने अपने घर की गुर्बत देखी है, अपने घर की हर कहानी देखी है, तो इसलिए पता है कि एक लेबर को काम की कितनी ज़रूरत होती है, और ज़रूरत के साथ साथ काम करने के बाद उसको पैसे की ज़रूरत कितनी होती है। कि जब मैं कोई काम करता था, किसी का 500 रुपये का एक विग बनाया और उसने मुझे कहा कि दिल्ली आके अपने 500 रुपये लेके जाइए, और वो मैं जाता था वहाँ पे और मुझे 3 घंटे बिठाते थे वो, कि आप 3 घंटे बैठिए, अभी सर आने वाले हैं, वो आके आपको पेमेंट करेंगे। तो मुझे पता था कि वो जो 500 रुपये मेहनत करने के बाद भी 15 दिन बाद मिलते थे, वो भी 3 घंटे वेट करके। आज मेरे पास 1000 लोग लेबर काम करती है, तो मैं उस पल को याद करता हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास लेबर काम करने वाली एक भी लेबर्स पैसों के लिए कोई परेशान हो। सलीम जी किस तरह के विग बनाते हैं, क्या क्वालिटी होती है विग्स की? हम जो मार्केट में सेल करते हैं, हम अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं, ना कि बाहर का मंगा के। हमारे पास जो विग होती है 100% ह्यूमन हेयर की बनी होती है, और इसका बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। अभी मैं खुद अपनी कंपनी का पैंच यूज़ कर रहा हूँ, मेरे विग लगी है, इसे लोग विग के नाम से जानते हैं, लेकिन ये होता है हेयर पैंच है। आपने विग लगा रखी? जी हाँ मैम, मेरे विग लगी है हेयर पैंच। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अभी मैं आपको 40+ लग रहा हूँ शायद जी। ठीक है, ये मेरी विग से जो होती है, अब मैं ये लगा, इसको लगाना हटाने का बिल्कुल आसान तरीका होता है। अब मैं इसको 2 व्हीलर चला सकता हूँ, पहन के नहा सकता हूँ, स्विमिंग कर सकता हूँ, समुद्र में नहा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आइडिया आया कि विग का काम मुझे शुरू करना चाहिए? जब मैं विग का काम सीख रहा था, उनके पास ये कर रहा था, तो उसी टाइम से पता नहीं ये काम एक दिल में उतर गया, और बस इसकी एक लगन सी हो गई, एक जुनून के साथ में, और मैं इसमें लगा रहा। यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी मुझे उस टाइम पे थोड़े से कमेंट पास किए हैं, लेकिन जब मैं काम में सक्सेसफुल रहा तो उन लोगों ने जिन्होंने मुझे इग्नोर किया था, उन लोगों ने मेरा माल सबसे ज़्यादा बेचा। कई बार ऐसा समय आया होगा जब आपने सोचा होगा क्यों लगा दिया, सक्सेस होगा नहीं होगा? हाँ। तो उस टाइम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा आपने? जी हाँ मैम, ये तो क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, आज भी एक नया एक यूनिक काम में आता है, और उस टाइम पे तो बहुत यूनिक काम में आता था। मेरे अपने ब्रदर थे जो बाहर काम करते थे मुझसे बड़े, वो बोलते थे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, इस काम में क्या रखा है। लेकिन जब मैं काम करता था तो स्टार्टिंग में इतने पैसा नहीं कमा पाता था, बट जब कुछ माल सेल करने मार्केट में जाता था और कुछ माल सेल होता था, पैसे आते थे, तो पैसे के साथ घर में खुशी आती थी। कई बार मैं जाता था तो मेरी माँ पड़ोस से किराए के पैसे मुझे लेके दिया करती थी कि बेटे जा दिल्ली जा और वहाँ से कुछ पैसे अपना सामान बेच के लेकर।
मुझे आज भी सारे पल याद हैं। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। मैं कुछ काम नहीं जानता था। मैं लोगों के कमेंट से, लोगों के धुतकार से लगा, दरअसल लोग आज किसी को मैं बोलूँगा कि तुमसे काम नहीं आता, तुम जाओ, तो वो निगेटिव सोच रख के बोलेगा कि यार मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन मैंने उसको अपना हथियार बनाया। मैंने उनके कमेंट से, उनकी बुराइयों से, उनकी गालियों से सीखा। मेरा कोई 100% गुरु नहीं रहा। मैंने हर एक व्यक्ति से सीखा है और आज भी सीखता हूँ। इतनी बड़ी सक्सेस हाथ लगी, इतनी सारी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, कहाँ कहाँ तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने का टर्नओवर हो रहा है सालाना? मैम टर्नओवर इस टाइम 2 से 2.5 करोड़ तक का मैं कर पाता हूँ सालाना। और जो महिलाएं काम करती है, समथिंग 1000 महिलाएं आज के टाइम में हम लोग काम कर पाते हैं। और काफ़ी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम खुद पे ही डिपेंडेंट हैं। और हम A to Z सारे काम हम खुद करते हैं, हमारी अपनी कंपनी में होते हैं। कोई भी काम हम बाहर से नहीं कराते हैं। और अदर कंट्रियों में, कई कंट्रियों में हमारा माल जाता है, कोरिया, स्पेन, चाइना और अफ्रीका, USA की कई कंट्रियों में, हॉलैंड, स्पेन, कनाडा, कई कंट्रियों में हमारा माल जाता है। जो हम हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी से वहाँ पे लोग पसंद करते हैं और खूब सेल होती है। ये A to Z आप पूरा खुद से करते हैं? हाँ, हम यूपी के हम पहले हैं जो A to Z सारा काम हम खुद करते हैं। यहाँ तक कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपने काम वो हमारी कंपनी से कराती हैं, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। आगे अगर ऑडी OP की कुछ सुविधाएं हमें मिल जाए तो हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उससे कई गुना बड़ा हम काम कर सकते हैं। जो आज हम 1000 लेबर को काम दे रहे हैं, कल हम 10,000 लेबर को भी काम दे सकते हैं। ये इतनी बड़ी फील्ड है जिसकी कैपेसिटी हम पूरी नहीं कर पाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको दे नहीं पाते हैं। अगर हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए सरकार की, तो हम इसको बहुत बड़े लेवल तक काम पहुँचा सकते हैं और लोगों को हम काम रोजगार दे सकते हैं। सर, बहुत से युवा हैं जो इस वर्ग में आना चाहते हैं या खुद का कुछ रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, फील्ड कोई भी छोटी नहीं होती, हर फील्ड बड़ी होती है। लेकिन वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है कि हम उस फील्ड को कितना बड़ा हम आगे ले जा सकते हैं। और आजकल के युवा, दरअसल कुछ युवा जल्दी हार मान जाते हैं, जो उनका नाकामी का सबसे बड़ी गलती होती है। तो एकदम से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब आप गिरोगे तभी आप उठोगे। आपका गिरना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आप स्टार्टिंग में जितना गिरोगे, लास्ट टाइम में आप उतना ऊपर उठोगे। तो इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। कड़ी मेहनत कीजिए, जुनून के साथ मेहनत कीजिए और लगन के साथ मेहनत कीजिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो ये थी हमारे साथ सलीम अहमद की कहानी। फिर मिलेंगे किसी नए सितारे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।